आदमी ने चोरी छिपे शराब को कूड़ेदान में डाल दिया और नशे में होने का नाटक किया। फिर वह बाथरूम गया और अपनी महिला सहकर्मी को संदेश भेजा, उसे आकर ताश खेलने के लिए आमंत्रित किया। उसे पता था कि आज की रात उसकी किस्मत बदलने वाली है। कुछ समय पहले भी एक ऐसी ही रात में आदमी गलती से नशे में धुत होकर सोफे पर सो गया था। जब वह जागा तो उसने अपने ससुर को बाहर गालियां देते सुना। जैसे ही वह बाहर निकला, ससुर ने डंडा उठाया और उसे मारने वाले थे। सौभाग्य से एक दोस्त ने उन्हें रोक लिया। ससुर ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि उसकी बेटी कहाँ है। आदमी हैरान था और ससुर से पूछा कि क्या हुआ, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं था। लेकिन ससुर ने उससे सवाल किया कि उसने अपनी पत्नी को क्यों चोट पहुंचाई। ये सुनकर आदमी पूरी तरह से भ्रमित हो गया। इसी समय ससुर ने अपना फोन निकाला। फोन में उनकी बेटी का आखिरी संदेश था जो मरने से पहले भेजा गया था। उस संदेश में लिखा था कि हत्यारा उसका पति ही है। आदमी स्तब्ध रह गया क्योंकि उसकी पत्नी तो कमरे में सो रही थी, इसलिए वह जल्दी से अपने ससुर को कमरे में ले गया। जब आदमी ने रजाई उठाई तो उसके नीचे सिर्फ एक तकिया था। हालांकि आदमी नशे में था, फिर भी उसे याद था कि उसकी पत्नी उस समय अपने छोटे भाई के साथ बाहर गई थी। लेकिन छोटे साले ने कहा कि सब लोग नशे में थे। वह अपनी बहन को कमरे तक छोड़कर चला गया था। आदमी को याद आया कि घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। सब लोग जल्दी से फुटेज देखने चले गए। सीसीटीवी में दिखा कि आदमी ने अपनी पत्नी को कार के ट्रंक में रखा था और उसकी पत्नी में कोई जान के संकेत नहीं थे। ससुर अब अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। उन्होंने एक आवेगपूर्ण फैसला ले लिया। आदमी जमीन पर गिर गया। वह सच जानना चाहता था। शायद भगवान को उस पर दया आ गई। वह फिर से उसी रात में पुनर्जन्म ले चुका था जब वह शराब पी रहा था। लेकिन इस बार उसने पाया कि हर किसी के अपने अपने राज हैं। इसलिए शराब पीते समय उसने चोरी छिपे अपनी शराब फेंक दी और वह बाथरूम भागा और अपनी सहकर्मी को ताश खेलने के लिए बुलाया। जब ताश का खेल शुरू हुआ, आदमी ने जानबूझकर एक फोटो ली ताकि सबूत रहे। ताश खेलने के दौरान कई लोग जाना चाहते थे, लेकिन आदमी सबको रोकता रहा और सुबह तक खेलने पर जोर देता रहा और हर पल की तस्वीरें सबूत के तौर पर लेता रहा। उसके बाद आदमी मौके का फायदा उठाकर बेडरूम में गया और देखा। जब उसने अपनी पत्नी को अब भी सोते हुए पाया तो उसे थोड़ी राहत मिली। फिर आदमी वापस लिविंग रूम में आ गया और दोस्तों के साथ फिर ताश खेलने लगा। उसने दोस्तों को पूरी तरह सुबह होने तक जाने नहीं दिया और वह खुद भी बहुत थक कर मेज पर ही सो गया। कुछ देर बाद एक दोस्त नाश्ता लेकर आया और उसे जगाया। उसने दोस्त से कहा कि वह बेडरूम में जाकर उसकी पत्नी को बुला ले ताकि सब मिलकर नाश्ता करें। लेकिन जब दोस्त बेडरूम में गया तो पत्नी कहीं नहीं मिली। आदमी जल्दी से दौड़कर जांच करने गया। रजाई के नीचे कुछ नहीं था, लेकिन उसे अचानक याद आया कि जब वह कल बेडरूम से निकला था तो उसने अपने चचेरे भाई को बाथरूम जाते देखा था। जब भाई बाहर आया तो उसके पैरों में कीचड़ लगी हुई थी और बाथरूम की खिड़की भी खुली थी। आदमी समझ गया कि शायद फिर से कोई त्रासदी होने वाली है। अगले पार्ट